हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग और आप सभी भाइयों को नमस्कार प्रणाम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो महंगे से महंगा शेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 500 के नीचे वाले जो शेयर्स हैं आप उन्हीं को बाय करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं कौन सा शेयर बाय करूं और कौन सा शेयर नहीं बाय करूं और किस शेयर में डिविडेंड भी हम सभी लोगों को ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और आप सभी को दिखाऊंगा कि कौन कौन से शेयर्स फंडामेंटली अच्छे हैं और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ों के ऊपर हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लेट नहीं करता हूं और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप सभी लोगों के लिए नए से नए वीडियो ऐसे ही बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और ये विश मांगें ताकि 1 से 2 सालों में धन की वर्षा शुरू हो जाए शेयर मार्केट के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने विश मांग लिया होगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 की कंपनियों के बारे में जो कि 500 रुपये के नीचे हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, इसलिए है क्योंकि मैं वैल्यूएशन के साथ बताऊँगा, मैं कैलकुलेटर के साथ बताऊँगा, मैं सब कुछ करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक्स है वो है आईटीसी। आईटीसी को इसलिए काउंट किया हूँ क्योंकि ये अभी भी 442 के दायरे पे है, 500 एबव नहीं गया है, ठीक। अब आईटीसी का क्या है, 1 ईयर का चार्ट लेंगे हम लोग यहाँ पे और 1 ईयर में हम लोग देखेंगे आईटीसी का जो ग्रोथ है वो 33% है। यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि आईटीसी कंपनी क्या करती है, आशीर्वाद आटा बेचती है, माचिस बेचती है और सिगरेट बेचती है। सिगरेट बेचने से इस कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आता है। और एक चीज़, हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं किसी को पर्सनली बाइंग की सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है। तो 1 साल में इस स्टॉक्स का रिटर्न है 33%, ठीक। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ रहता तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होता, 1,33,000, ठीक। और अब मैं डिविडेंड के बारे में बात करूँगा तो इस कंपनी का जो लगातार डिविडेंड है 30 मई को 2 रुपये का डिविडेंड, ओके, फिर 30 मई 6 रुपये का डिविडेंड, 15 फरवरी को 6 रुपये का डिविडेंड, मतलब 6 12 और एक 13 14 और एक 15, ओवरऑल 15 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे चुका है, ठीक। ये चीज़ आप समझो, अगर आप इस कंपनी के 1000 शेयर्स भी होल्ड करके रखते हैं ना तो 15,000 कंपनी आपको साल भर में यूं ही 15,000 कंपनी आपको यूं ही दे चुकी है डिविडेंड के रूप में, ठीक है, जो कि इतना बैंक भी नहीं देता है। तो ये होती है एक स्टॉक्स की पावर। अब हम सेकंड स्टॉक्स में जाएंगे। हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो दूसरा स्टॉक्स है फ्रेंड्स, आप सभी गौर से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, विप्रो। विप्रो को भी मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये 500 के अंडर में आती अभी तक क्राइटेरिया, क्योंकि अब 1 ईयर का अगर आप इसका चार्ट देखोगे, ठीक है, तो 1 ईयर में कंपनी लगभग 12 सितंबर को 416 पे ही थी और अभी क्या है, अभी कंपनी 430 पे ही है। तो ओवरऑल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सितंबर में 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप अभी भी 2 या 2.5% के प्रॉफिट में ही हो। खैर कोई बात नहीं, बहुत कम प्रॉफिट मिला है और कम प्रॉफिट मिलने के पीछे रीज़न भी है। यूएस की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, अगर वो विप्रो को अपना डिमांड नहीं देगी तो सप्लाई कहाँ से होगा, आप समझो। अगर इन सारी कंपनियों को डिमांड नहीं मिलेगा काम का तो फिर सप्लाई कहाँ से होगा, सप्लाई होगा तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये नहीं कहता कि कंपनी डूब जाएगी, ना ना, बिल्कुल भी नहीं साथियों, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और आज की कंपनी नहीं है। अजीम प्रेमजी सर ने इसे ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है, इस देश में जितने भी हमारे पारसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पूरा देश को संभाल के रखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। खैर, विप्रो का यहाँ पे बात होगी। अब मैं बात करूँगा एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी का अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो 43% का एनटीपीसी का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो
फिर से वही बात, आपने जितना लगाया रहता आपको उतना मिलता। मिनिमम अगर आप 4 से 5 लाख भी अगर आप लगा के छोड़ देते ना स्टॉक्स मार्केट में, आज की डेट पे उनकी वैल्यू 8 से 9 लाख ज़रूर होती, लगभग रियलिटी में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँगा इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, 11 अगस्त को 3 रुपये का डिविडेंड, फरवरी को 4 रुपये का डिविडेंड, लगभग 7 रुपये 25 पैसा का डिविडेंड। 1000 शेयर इसके भी होल्ड किए रहते तो 7000 आपको इसमें भी मिल जाता। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स के बारे में। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं ONGC के बारे में बात करता हूँ। अब मैं ONGC का 1 ईयर का ग्राफ लूँगा। 1 ईयर के ग्राफ में कितनी तेज़ी आई है, 36% की तेज़ी आई है, ठीक है। और आप समझो ये सारी की सारी कंपनियां ONGC, NTPC ये सब गवर्नमेंट स्टॉक्स है, तो गवर्नमेंट स्टॉक्स में पैसे डूबने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इवेंट्स में जाऊंगा, डिविडेंड के बारे में बात करूंगा। 5 पैसा का डिविडेंड, 4 रुपये का डिविडेंड, तो इतना 4 रुपये 5 पैसा का डिविडेंड काफ़ी होता है कोई भी कंपनी में। और अगर आप वैल्यूएशन का बात करोगे तो मैंने आपको जितनी भी कंपनी अभी दिखाई है सभी का वैल्यूएशन 1 लाख 2 लाख करोड़ से प्लस ही है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होता है तो ओवरव्यू में आप जाके देख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,31,980 करोड़, ठीक। अब मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स को नहीं लूँगा। टाटा मोटर्स को मैं 1 ईयर के ग्राफ में इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये अभी 627 रुपये क्रॉस कर चुका है, इसलिए ये शेयर लेने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसे मैं डेफिनेटली लूँगा। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को अगर आप देखोगे 1 ईयर का ग्राफ में तो 15% का रिटर्न, ये भी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अगर आपका स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 10% का रिटर्न दे रहा है तो वो कम रिटर्न्स नहीं दे रहा है, ठीक। 15% का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये राकेश झुनझुनवाला सर जो हैं बहुत ही बढ़िया बात वो कह के गए हैं कि इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ गिविंग 15% रिटर्न, अगर आपका पोर्टफोलियो 15% का रिटर्न दे रहा है तो आप किंग हो शेयर मार्केट के। बस अच्छे डिसिप्लिन को आप बनाए रखना। अब मैं इसके डिविडेंड और इवेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों डिविडेंड में बात, सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात करूंगा। 8 अगस्त 2023 को 4 रुपये, 8 फरवरी को 5 रुपये, तो लगभग 9 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया है, ठीक। अच्छी बात है, 9 रुपये का डिविडेंड देना बहुत अच्छी बात है। ऑल न्यूज़ में अगर मैं जाऊँगा तो दोस्तों इन्वेस्टिंग का फ़ायदा यही होता है कि हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर +1 फ्री, मतलब अगर आपके पास 6 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर फ्री मिलेंगे, 2 फ्री, ठीक है। ये पावर होती है, कंपनियां 3 4 5 साल के बाद अपना बोनस शेयर इशू करती ही करती हैं। जब भी कोई कंपनी पावर सेक्टर में बढ़ती है या कंपनी का एक्सपेंडेशन होता है तो वो कंपनी बोनस इशू करती ही करती है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर आप 1 ईयर का ग्राफ देखोगे, ठीक, तो 1 ईयर के ग्राफ में कुछ खास तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने 231 पे पैसा लगाया होगा यहाँ पे, ठीक, 231 पे पैसा लगाया होगा, आज लगभग वो 50 रुपये के प्रॉफिट में होंगे, ठीक। अगर आपने 500 शेयर भी लिया होगा इस कंपनी का, 500 शेयर भी लिया होगा तो 25,000 आज आप प्रॉफिट में होंगे। ओके, खैर अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड के बारे में। इवेंट्स में जाऊँगा, सिंपली डिविडेंड को क्लिक करूँगा और डिविडेंड्स में आप देखो 4 रुपये का डिविडेंड, 5 रुपये का डिविडेंड, और अगर आप पिछला डेट का डिविडेंड देखोगे 15 रुपये, 3 रुपये, बहुत ही होता है दोस्तों। 9 रुपये का डिविडेंड 2023 में और 18 रुपये का डिविडेंड 2022 में। ओके, ये होता है पावर ऑफ स्टॉक्स एंड कंपाउंडिंग, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे, इसी को कहते हैं नौकरी से आज़ादी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नहीं लूँगा क्योंकि ये इसी साल आई मीन एक महीने पहले ही ये लिस्ट हुआ है, तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। हिंडाल्को को लूँगा। हिंडाल्को को इसलिए लूँगा क्योंकि 1 ईयर के ग्राफ में अगर आप देखोगे 442 रुपये का स्टॉक्स आज कहाँ पे खड़ा है, 476 रुपये पे खड़ा है। 10% का रिटर्न्स, इस बात को आप समझो, अगर 10% का रिटर्न्स भी दे रहा है ना, ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है ये, कि आप 1 साल पहले स्टॉक लेते हो और आप उसे ज़िंदगी भर होल्ड करके छोड़ देते हो।
मैं रियलिटी में बताता हूँ फ्रेंड्स, आप 5 साल किसी पॉलिटिशियंस को जो देते हो ना, वही 5 साल आप किसी स्टॉक्स को दे के देखो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधर गई ना, तो आप मेरा भी नाम बदल देना। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के ही करना, ठीक है। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप लोगों को समझाना, अच्छे से इन्फ्लुएंस करना शेयर मार्केट के बारे में। मेरा इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि लोग आते हैं शेयर मार्केट को एक जुआ बता के चले जाते हैं और बोलते हैं कि पैसे डूब जाएंगे, ये तो सट्टा बाज़ार है, अमीरों का बाज़ार है। बिल्कुल नहीं, ये बाज़ार सबका है, हर एक हिंदुस्तानी का है, पूरी दुनिया का बाज़ार है ये। इस धरती पे जितने लोग हैं सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी को छोड़ के, बस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। अच्छा, हिंडाल्को के बारे में जो मैंने डिविडेंड के बारे में नहीं बताया, राइट। अब इसका भी डिविडेंड खास है, 3 रुपये का डिविडेंड, 4 रुपये, 3 रुपये। तो 3 रुपये का डिविडेंड कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड दे रही है तो अच्छा दे रही है। और इसके पीछे रीज़न भी है इतना कम जो शेयर्स का जो ये इतना कम तेज़ी भागने का, क्योंकि चाइना जो है वो हमारे मेटल स्टॉक्स का बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है। तो चाइना से कोविड तो एक हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो एक वो भी रीज़न है। तो कहाँ से वो हमारे मेटल इंडस्ट्रीज़ को इतना बढ़ावा दे पाएगा, ठीक है। अगर चाइना में डिमांड घटेगा तो सप्लाई भी तो रुकेगा ना, ये रीज़न को आप समझो। इसलिए इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप बिज़नेस स्टडीज़ की जो लेसन्स है ना और जो न्यूज़ है ना, वो भी आप पढ़ो। हर एक कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड अफेयर्स को आप जानो, तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाओगे। बिना इसमें न्यूज़ किस लिए आता है, न्यूज़ इसलिए आता है क्योंकि आप यहाँ से जानो स्टॉक्स को क्या हुआ, स्टॉक्स को क्या ऑर्डर मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आप देखो 6 दिन पहले का क्या है, अयान रिन्यूएबल पावर साइंस पावर परचेज एग्रीमेंट विथ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। ये न्यूज़ आप जानो कि स्टॉक्स के लिए कौन सा बैड न्यूज़ है, स्टॉक्स के लिए कौन सा गुड न्यूज़ है, ओके। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा। हिंडाल्को तो कवर हो गया है, ओके। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये लास्ट स्टॉक्स है फ्रेंड। 1 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 6% का रिटर्न्स, और 6% का रिटर्न्स मैं यहाँ पे ख़राब भी नहीं बोलूँगा। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा ना, मैं दिखा देता हूँ, 336 रुपये में, तो वो ओवरऑल 30 रुपीज़ की वो प्रॉफिट में ही है, ओके। आई मीन 25 रुपये भी मान के चलो, वो प्रॉफिट में ही है, 25 रुपये का वो प्रॉफिट में ही है। और भारत पेट्रोलियम कंपनीज़ आप जान रहे हो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ कंपनी है। और इवेंट्स में अगर मैं जाऊंगा, डिविडेंड के बारे में जानूंगा, तो इस साल कंपनी ने सिर्फ 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, जो कि अच्छी बात है, ओके। 40% का डिविडेंड यील्ड बन जाता है फेस वैल्यू 1 के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो यही था हमारा स्टॉक्स। पहला स्टॉक्स था हमारा, ओके, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टॉक्स था हमारा आईटीसी, ओके। सेकेंड स्टॉक्स था हमारा ओएनजीसी, ठीक है। थर्ड स्टॉक्स था हमारा कोल इंडिया, ओके। फोर्थ स्टॉक्स था हमारा पावर ग्रिड, ओके एवरीवन। और फिफ्थ स्टॉक्स है हमारा भारत पेट्रोलियम। मैं उतना याद नहीं रख पाता हूँ, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, भारत पेट्रोलियम। और सिक्स्थ स्टॉक्स था हमारा पावर ग्रिड, पावर ग्रिड। इन कंपनियों के बारे में यहाँ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो, एनालाइज करो, अच्छे से जानो, अच्छे से समझो। अगर आपको अपने मन में नहीं, अगर आपको फाइनेंशियली लगती है कि कंपनी में पोटेंशियल है, कर्ज मुक्त कंपनी है, ठीक है, कंपनी उतना एसेट्स लेती है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, आपको अगर लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल है, तो आप एक वे में एनालाइज करो, अच्छे से चार्ट्स को देखो, समझो, न्यूज़ेस को जानो। और अगर आपको शेयर मार्केट से कुछ भी वैल्यूएबल बेनिफिट्स मिलता है, तो आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार कंसल्ट कर लेने के बाद ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बाद में डालूंगा। बहुत ही बढ़िया ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में लाता रहूँगा फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी वैल्यूएबल मिलता है तो मेरे वीडियो को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो,
और इस चैनल को डेफिनेटली आगे तक लेके जाओ। मैं रियलिटी में बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे 5 साल दोगे ना, मैं बहुत आगे पहुँचा दूँगा। ठीक है, बस मेरी विश है जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ओके, ताकि जो मेरा नॉलेज है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी 20-30 लोगों तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। जिस दिन 1000-2000 लाखों लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाने लगूँगा ना, अगर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद रहा, तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इस देश में क्रांति ला के रख दूँगा। ओके, मेरी बातों को आप समझो। शेयर मार्केट में मैं आज से नहीं हूँ, मुझे शेयर मार्केट में 12 साल होने चला है, इस बात को आप समझो। ये 12 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में अभी क्या है, ट्रेडिंग का भूत सवार है। लोग जब तक ट्रेडिंग करेंगे ज़िंदगी भर रोएंगे, कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप हिस्ट्री में अगर नाम देखोगे तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर का आप नाम नहीं देखोगे। जितने भी देखोगे आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर का ही नाम देखोगे। ओके, सक्सेसफुल ट्रेडर का नाम कभी नहीं देखोगे आप ज़िंदगी में। ट्रेडिंग है ही फालतू चीज़। इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए बिज़नेस के रूप में देखो। जैसे आप किसी बच्चे को आप पालते हो ना, ठीक है, 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक आप किसी बच्चे को पालते हो ना, इसी तरह आप अपने स्टॉक्स को एक बार पाल के देखो। स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं आप उनकी देखभाल करके देखो। जो स्टॉक्स नालायक निकल जाएगा उसे दूर कर दो, और जो स्टॉक्स आपको लगेगा कि हाँ ये स्टॉक्स काबिल है, सच में भाई मेरा नाम ऊंचा कर रहा है, जेब में पैसे भी बढ़ा रहा है, उस स्टॉक्स में बेहतर होते जाओ। आप कुछ नहीं करना है, बस पैसे लगा के छोड़ देना है, सारा काम ऑटोमेटिक होते चला जाएगा धीरे धीरे। आई होप ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन वीडियो लोग पूरा देखते नहीं हैं। ओके, जिस दिन आपको मेरी बातें समझ में आने लगेगी ना, आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना जान जाओगे और आप सीख भी जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे। जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत।